नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत शानदार चैप्टर में लेकर के आ चुका हूं। सेफ्टी का चैप्टर नंबर है 26। मेरे प्यारे बच्चों, कितना है? सेफ्टी का चैप्टर नंबर 26 मेरे प्यारे दोस्त मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में मेरे प्यारे बच्चों 500 सब्सक्राइबर मेरे प्यारे दोस्त कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों हमारे आपके अपने YouTube चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छा बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग वीडियो देखते हैं तो बेटा कमेंट जरूर करिए, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है टॉपिक से संबंधित तो आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई बेटा जरूर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और बच्चों का रिप्लाई मैं जरूर करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेफ्टी का चैप्टर नंबर 26 मेरे प्यारे दोस्त, सेफ्टी का चैप्टर नंबर 26 है ये, और आज के हमारे चैप्टर का नाम रहेगा रोड सेफ्टी वर्क। मेरे प्यारे दोस्त, सड़क सुरक्षा कार्य। जब आप सेफ्टी में बेटा वर्क करने के लिए जाते हैं तो यह एक अलग कंपनियां होती हैं जो रोड को डालने का काम करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कंपनियां होती हैं जो रोड को बनाने का काम करती हैं, उसको कहते हैं रोड सेफ्टी वर्क। तो रोड सेफ्टी वर्क में भी सेफ्टी ऑफिसर की आवश्यकता होती है। भाई रोड पे जब पड़ता है तो वहां पर रोड पर भाई सेफ्टी को देखने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर की आवश्यकता पड़ती है, सेफ्टी सुपरवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो कंपनियों में जॉब मिलती है बेटा आपको सेफ्टी ऑफिसर की या सेफ्टी सुपरवाइजर की, जिसमें आपको रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप रोड सेफ्टी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो, अगर आप रोड सेफ्टी में जॉब करने नहीं भी जा रहे हैं, अगर आप किसी प्लांट में भी जॉब करने जा रहे हैं, तब भी आपको रोड सेफ्टी की जानकारी होनी ही होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, रोड सेफ्टी की जानकारी प्रत्येक स्टूडेंट को होनी चाहिए। जो बच्चे फायर एंड सेफ्टी की जॉब कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्त आपको सारी चीजों के बारे में मेरे प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बात मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो प्लांट में जॉब कर रहे हैं या जिनकी साइड पे मेरे प्यारे दोस्त व्हीकल्स आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हैवी वाहन चलते हैं, उन लोगों के लिए भी यह चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त, सेफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से। एक बार में मेरी कोशिश हमेशा ये रही है मेरे प्यारे बच्चों कि एक बार में मैं अपने छात्रों के माइंड में ऐसे छाप दूं जैसे कि कोई पिक्चर चल रही हो सामने। जैसे आपके माइंड में मूवी का एक एक सीन, आप कोई फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, तो एक एक सीन आपके दिमाग में बैठ जाता है, आपके माइंड में बैठ जाता है। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त, मैं चाहता हूं कि एक एक टॉपिक मैं आपके अंदर बिल्कुल एकदम घोल के आपके लिए आपके माइंड में उतार दूं मेरे प्यारे दोस्त, घोल के आपको पिला दिया जाए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी कोशिश यही रहती है, मैं मेहनत मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए करता हूं, आप जैसे बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे भाई, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए यहां खड़ा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हेडिंग आज हमारी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज रोड सेफ्टी वर्क। रोड सेफ्टी वर्क किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समझेंगे। रोड सेफ्टी का मतलब रोड पर सुरक्षित रूप से चलने और वाहन चलाने के नियमों और सावधानियों का पालन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, रोड सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षित रूप से चलने और वाहन चलाने के नियमों और सावधानियों का पालन करना मेरे प्यारे दोस्त, ताकि रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके और रोड पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को इंश्योर किया जा सके। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, रोड पर चलने वाले जो लोग होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको कहीं ना कहीं रात में आपने देखा होगा, रात में कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है तो उसके ऊपर वाहन चढ़ा दिया पीछे से किसी ने। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है वो ये है
कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे या जो बुजुर्ग लोग रहते हैं जिनकी एज लगभग 60 साल के आसपास है, उन लोगों के साथ रोड पर पैदल चलते समय हादसे ज्यादा हुआ करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसीलिए गवर्नमेंट ने 17 साल से पहले, वो कहने का मतलब है कि 18 साल से पहले के बच्चों को लाइसेंस नहीं दिया जाता है ड्राइविंग का, और 60 साल से अधिक का जो व्यक्ति होता है उसको भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की एज एक एज होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक मानक तय किया है मेरे प्यारे दोस्त। आगे क्या लिखा है कि रोड का वर्क करना। मेरे प्यारे दोस्त, जो कंपनियां रोड का वर्क करती हैं या रोड के किनारे वर्क करना तथा रोड के आसपास में कार्य करते समय रोड सेफ्टी रूल्स का पालन करना रोड सेफ्टी वर्क कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, रोड का वर्क करना मतलब रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क करना, या रोड के किनारे कभी कभी कंपनियों का काम चलता है, जैसे कि पाइपलाइन वर्क किए जाते हैं रोड के किनारे, या कोई बिल्डिंग बन रही होती है रोड के किनारे आसपास में मेरे प्यारे दोस्त, या रोड के आसपास में कहीं आपका काम चल रहा हो, तब मेरे प्यारे दोस्त कार्य करते समय सेफ्टी के रूलों का पालन करना मतलब यातायात के नियमों का पालन करना, रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करना मेरे प्यारे बच्चों रोड सेफ्टी वर्क कहलाता है। जैसे कि कौन कौन से रूल होते हैं कुछ थोड़े से समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमें और आपको बचपन में हमारे और आपके टीचर्स ने सिखाया है, हमारे और आपके शिक्षक लोगों ने सिखाया है मेरे प्यारे बच्चों, आपके हमारे माता पिता ने भी हमें सिखाया है कि बेटा स्कूल जाना आप पढ़ने के लिए तो अपने बेटा अपने हाथ पे जाना, अपने हाथ पे साइड में चलते हुए जाना। कहने का मतलब है अगर आप रोड पे इस तरफ से इस तरफ के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त माता पिता कहते थे कि अपने बाएं हाथ की तरफ चल बेटा, साइड पकड़ के जाना, अपने बाएं हाथ वाली साइड पकड़ लेना, इसी पे जाना, और उधर से जब आओ तो ध्यान रखना अपने बाएं हाथ पे ही आना। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे और आपके माता पिता ने सिखाया था और हमारे शिक्षकों और गुरुओं ने भी सिखाया है कि बेटा अगर कहीं रेड लाइट पड़ जाए, रेड कलर की लाइट जलती हो रोड पर, तो वहां रुक जाना। अगर कहीं बेटा येलो कलर की लाइट जल रही हो, पीली लाइट जले, तो गाड़ी लेकर के स्टार्ट करके तैयार रहना, और जब मेरे लाल सिग्नल ग्रीन हो जाए, हरा लाइट जलती हो, तो रोड पर चलते चले जाना। ऐसे आपके हमारे शिक्षक लोगों ने सिखाया है कि रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है रोड पार करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है उस पर जब रोड क्रॉस करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको बताया कि जेब्रा क्रॉसिंग के द्वारा ही रोड को इस पार से उस पार करना। और आपको हमारे माता पिता ने सिखाया होगा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो उसको हाथ पकड़ के रास्ता पार करवा देना, और ऐसे बताया होगा कोई छोटे बच्चे हों तो उनको हाथ पकड़ के रास्ता पार करवा देना। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसी को कहते हैं रोड सेफ्टी। और आपके माता पिता ने, हमारे टीचर्स ने, स्कूलों में हमें पढ़ाया गया है कि बाइक को चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, जूते पहने मेरे प्यारे दोस्त, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो तभी आप गाड़ी को चलाएं। ऐसे करके हमें सिखाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। और हमें आपको सिखाया गया है कि 4 व्हीलर गाड़ी चलाइए तो सीट बेल्ट को पहनिए, ये सारी चीजें सिखाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात करें हम टेक्निकली, अगर हम बात करें इंडस्ट्री के हिसाब से, तो मेरे प्यारे दोस्त इंडस्ट्री के हिसाब से अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, कंपनी में जब आप कहीं काम करते हैं तो वहां आपको सेफ्टी में रोड सेफ्टी का वर्क कैसे देखना है। सबसे पहली चीज तो आपकी कंपनी में जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जितने भी लोग ड्राइव वहां कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, सभी के पास मेरे प्यारे दोस्त हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो कम से कम 4 व्हीलर का लाइसेंस उनके पास होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति की उम्र 18 साल से प्लस होनी चाहिए। और जिनके पास हैवी लाइसेंस होता है उनकी उम्र बेटा 21 ईयर से बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैवी लाइसेंस मेरे दोस्त 21 साल के बाद ही बनता है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, हेडिंग की तरफ चलते हैं। लिखा है कि रोड एक्सीडेंट होने के कारण होने वाले हजार्ड्स, रोड एक्सीडेंट होने के कारण होने वाले हजार्ड्स मतलब खतरे कौन कौन से होते हैं। जो रोड एक्सीडेंट जब होते हैं या साइड पर जब कोई दुर्घटना होती है
रोड का वर्क करते समय, तो वह किन कारणों से मेरे प्यारे दोस्त कंपनियों में होती है, या किन कारण से आपकी साइड पर होती है, या जब आप नए नए हो भी तो जब आप साइड पे जाओगे तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना। ये वाले खतरे होते हैं, ये हजार्ड्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान करना या नशे का प्रयोग करना। मेरे प्यारे दोस्त, जब ड्राइवर अगर कोई है, अगर वह ड्राइविंग करते समय शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, या उसने कोई नशा वाला जैसे गुटखा, बीड़ी, तंबाकू का सेवन किया है मेरे प्यारे बच्चों, तब वह व्यक्ति का मेरे प्यारे दोस्त मेंटली कंट्रोल खो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, व्यक्ति जब दारू पी लेता है, शराब पी लेता है ड्राइविंग करते समय, तो मेरे प्यारे दोस्त वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो स्मोकिंग करना, कहने का मतलब है शराब पीकर गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आपकी कंपनी में अगर कोई वर्कर शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो मेरे प्यारे दोस्त उसको बोलिए कि आप गाड़ी नहीं चला सकते भैया, ये खतरा है। आप किसी व्यक्ति की जान ले लो, किसी के ऊपर भी वो ट्रक चला देगा, उसको क्या मालूम, वो तो नशे में है। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त स्मोकिंग करते समय कभी भी साइड पे किसी को ड्राइव नहीं करने देनी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, ओवर स्पीडिंग ड्राइव। अगर आपकी साइड पर वहां कोई वर्क चल रहा है और आपकी साइड पर व्हीकल्स जो आते हैं, गाड़ियां जो चल रही हैं, बहुत तेज गति से आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो वो भी एक खतरा है मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि तेज गति से गाड़ी आएगी तो उसमें ब्रेक नहीं लग पाएंगे, वो कंट्रोल ड्राइवर जो है वो नहीं कर पाएगा गाड़ी को, उससे एक्सीडेंट होता है, वो एक खतरा है। आगे देखेंगे नंबर 3, रोड सेफ्टी रूल को फॉलो ना करना। मेरे प्यारे दोस्त, यातायात के नियमों का पालन ना करना भी बहुत बड़ा मेरे प्यारे दोस्त क्या है, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन ना करना बहुत बड़ा खतरा है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि बताया जाता है नॉर्मल की सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करिए मेरे प्यारे दोस्त, हेलमेट का प्रयोग करिए। ऐसे ही बताया जाता है कि भाई ड्राइविंग करते समय आप लोग सामने की तरफ देखें, ड्राइविंग करते समय आप लोग इधर उधर ना देखें, सौंदर्य दर्शन ना करें। मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताया जाता है कि ड्राइविंग करते समय सौंदर्य दर्शन ना करें, क्योंकि सावधानी हटी तो सब्जी पूड़ी बटी। मेरे प्यारे दोस्त, सब्जी पूड़ी बटेगी, दुर्घटना नहीं घटेगी। दुर्घटना तो घटेगी ही घटेगी, कोई पता नहीं है, सीधे सब्जी पूड़ी ही बट जाए। इसीलिए रोड पर जाते हुए सौंदर्य दर्शन ना करें, इधर उधर ना देखें मेरे प्यारे दोस्त, नहीं तो सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी। आप समझदार हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है कि भाई ड्राइविंग करते समय आप अपनी साइड पर जब सड़क सुरक्षा का वर्क चल रहा है तो कोई भी ड्राइवर वहां पे मोबाइल फोन का प्रयोग ना करे और ना ही गाने सुने, ना ही कोई वर्कर रोड पर वर्क करते समय गाने सुने और ना ही मेरे प्यारे दोस्त मोबाइल फोन का प्रयोग करे। पता लगा उधर से वाहन आ रहा है, यहाँ रोड पे खड़े होकर के वर्कर अपनी मौज मस्ती में मोबाइल चला रहा है, आया भैया ट्रक वाला मार के चला गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा आपको साइड पे बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी वर्कर्स आपकी साइड पर मोबाइल फोन से गाने ना सुनता हो और ना ही मेरे प्यारे बच्चों वह फोन चलाता हो। आगे देखेंगे, नॉट यूज सीट बेल्ट एंड बाइक हेलमेट ड्यूरिंग ड्राइव। मतलब ड्राइविंग करते समय सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग ना करना और हेलमेट का प्रयोग ना करना मेरे प्यारे दोस्त खतरा है, ये आप सब लोग जानते हैं। आगे देखेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में जॉब कर रहे हैं, वो मेरे प्यारे दोस्त अगर आप लोग साइड पे जाते हैं तो आप लोग सेफ्टी हेलमेट को लगा करके ही जाया करिए साइड पे, और सेफ्टी के आप भाई हैंड ग्लव्स पहनिए, कॉटन वाले या डॉटन वाले जो भी आपके हो साइड पे, सेफ्टी शूज पहन के ही आप ड्राइविंग करिए, और आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि कुछ कंपनियां हैं जो साइड पर जाने के लिए बाइक भी दिया करती हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपके ड्राइवर साहब हैं तो उनको बोलिए भैया 4 व्हीलर के ड्राइवर को कि सर आप भाई प्रॉपर तरीके से, मेरे भाई आप प्रॉपर तरीके से क्या करिए, सेफ्टी बेल्ट को लगाइए और गाड़ी चलाते समय आप धूम्रपान कुछ भी मत कीजिए। आप गाड़ी जब रोकेगी जाके तो आप भैया अपना जो भी थोड़ा बहुत, जो अगर थोड़ा बहुत जैसे कि गुटखा, बीड़ी, तंबाकू खा लेते हैं तो चीज अलग है। ऐसा नहीं कि भैया जाके वहां दारू पेल के पी ली तो फिर तुम्हें रूम पे कौन लेके आएगा, ड्यूटी पे कौन लेके जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो दारू नहीं पीनी है, थोड़ा बहुत अगर गुटखा बीड़ी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो व्यक्ति नॉर्मल चलता है।
ड्राइवर मानते नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, फिलहाल उनको मना ही करना है। फिलहाल आगे देखेंगे कि रोड के किनारे वर्क करते समय एरिया को बैरिकेड कर देना ना करना। मेरे प्यारे दोस्त, रोड के किनारे अगर किसी कंपनी का काम चल रहा है, आपकी कंपनी का अगर काम चल रहा है हाईवे के किनारे या फिर कोई लोकल रोड के किनारे, और वहां पे वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको रोड पर क्या करना है? रोड पर मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप बैरिकेड आपने एरिया नहीं किया है जहां पे आपका काम चल रहा है, तो आपका जो काम चल रहा है उससे लगभग 2 फीट या 3 फीट की दूरी तक रोड को बैरिकेड कर लें मेरे प्यारे दोस्त, और उससे क्या हो जाएगा? साइड आपकी सुरक्षित हो जाएगी। बैरिकेड नहीं करोगे तो वो एक खतरा है। कोई व्यक्ति आ सकता है, आपके काम यहां चल रहा है, उधर आके गाड़ी घुस सकता है, कोई पता थोड़ी है। आप सही काम कर रहे हैं, ठीक है, पर सामने वाले का कुछ भी पता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे ओवरटेकिंग करना। भाई ड्राइविंग करते समय ओवरटेकिंग करना, ओवरटेक करना गाड़ी को, तो वो भी क्या है? एक बहुत बड़ा खतरा है मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे ओवरलोड व्हीकल। आपकी साइड पे जितने भी वाहन चलते हैं उन लोगों से बोलिए कि ओवरलोडिंग एक बहुत बड़ा खतरा होता है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी की क्षमता है भाई 1 टन, या आपकी गाड़ी की क्षमता है भाई कि मान लीजिए 100 क्विंटल वजन ले जा सकती है, तो आप उसमें भर रहे हो 150 क्विंटल वजन, तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे वाहन ले जा पाएगा? कहीं ना कहीं वो पलट जाएगा, गड्ढे में जाएगा तो पलट जाएगा, नहीं तो उसके टायर बस्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। आग भी लग सकती है गाड़ी में चलते समय टायरों में। तो ओवरलोड मटेरियल को नहीं भरना चाहिए, अगर भर रहे हो तो वो भी एक खतरा है। अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाना मेरे प्यारे दोस्त, वो भी एक खतरा है। साइड पर अगर अचानक से कभी गाड़ी जा रही है और अचानक से अगर उसके कभी कभी आपने सुना होगा ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो वो भी बेटा एक बहुत बड़ा खतरा है, एक्सीडेंट होने का कारण है मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे अनइवन सरफेस, अनइवन रोड मेरे प्यारे दोस्त, उबड़ खाबड़ रोड, उबड़ खाबड़ गड्ढे हैं रोड में बहुत ज्यादा है, या आपकी साइड पे जहां काम चल रहा है वहां बहुत बहुत बड़े गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो मेरे प्यारे दोस्त वो भी एक खतरा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? एक खतरा है। आगे जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग ना करना, मतलब रोड को क्रॉस करते समय, रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते समय अगर आप रोड क्रॉसिंग करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो भी एक खतरा है। जेब्रा क्रॉसिंग कुछ इस प्रकार की होती है, आपने देखा होगा ये रोड चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ये ऐसे रोड चल रहा होता है, ऐसे रोड चल रहा है, और रोड पे जगह जगह ऐसे एक पट्टियां बनी होती हैं तिरछी तिरछी और ऐसे करके, तो उसको कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। आगे देखेंगे नॉट यूज इंडिकेटर ड्यूरिंग क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग। अगर आप सीधे आप अपना वाहन लेके जा रहे हैं, आपको अगर राइट मुड़ना है तो आप इंडिकेटर को दीजिए। इंडिकेटर को नहीं देंगे तो पीछे वाले व्यक्ति को नहीं पता आप इधर को मुड़ेंगे कि नहीं मुड़ेंगे। बेटा इंडिकेटर को ना देना वो भी एक खतरा है। बाकी आप जानते हो कि व्हीकल्स की कंडीशन का ठीक ना होना वो भी एक खतरा है। व्हीकल में आगे और पीछे के मिरर, मतलब साइड मिरर जो होते हैं, अगर व्हीकल में वो भी नहीं है तो वो भी एक खतरा है। भाई गाड़ी के पेपर पूरे नहीं है, ड्राइवर की उम्र नहीं है पूरी, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के पेपर जैसे आरसी, पीयूसी, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर गाड़ी का नहीं है तो वो भी बहुत बड़ा एक खतरा है मेरे प्यारे दोस्त। कोई पता नहीं है गाड़ी ड्राइवर कहां से लेके आया, चुरा के लेके आया, किसकी है, कहां की है, कुछ पता भी तो लगे। तो पेपर से ही पता लगेगा गाड़ी कहां की है, क्या है, फिटनेस इसकी है नहीं है, इसकी कंडीशन ठीक है या नहीं है, वो सारी चीजें। गाड़ी में बैक हॉर्न, फ्रंट हॉर्न सब होना चाहिए। बैक लाइट, फ्रंट लाइट, मतलब आगे पीछे की लाइटें, हॉर्न सब गाड़ी का एकदम ओके होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर वो नहीं है तो वो सभी ये भी एक खतरे हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये रोड सेफ्टी के खतरे हो गए। अगर रात में कहीं काम चल रहा है, नाइट में अगर कहीं आपका रोड पे काम चल रहा है और वर्कर्स अगर रिफ्लेक्टिव जैकेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक खतरा है। आपकी कंपनी में नाइट में जितने भी लोग साइट पे कार्य करते हैं सबको आप रिफ्लेक्टिव जैकेट जरूर पहना के रखिए, ताकि जैसे ही कोई वाहन आ रहा है जा रहा है उसकी लाइट जैसे ही सामने व्यक्ति पे पड़ेगी तो तुरंत वो रिफ्लेक्टिव जैकेट जो पहना है उस पर जाके लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्टिव जैकेट क्या होती है? चमकती है। वहां से ड्राइवर को पता लग जाएगा कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। और रोड पे आप लोगों ने देखा होगा, रोड के किनारे आसपास वहां पे पोस्टर, बैनर आदि चीजों को लगा दें ताकि आने वाले लोग और जाने वाले लोग सतर्क हो जाएं कि यहाँ पे कोई काम चल रहा है। वहां पे आपको पता है सेफ्टी के पोस्टर, बैनर आप रोड पे लगा दें जहां आपका काम चल रहा है। वहां पे लाल पीले कलर के टैप आते हैं,
उसको बोलते हैं रेडिएशन टैप। जो रेडिएशन टैप होते हैं, रिफ्लेक्टिव टैप भी कहते हैं उन्हें। तो जो रिफ्लेक्टिव टेप होते हैं उनको भी जगह जगह आप चिपका दें, वहां पे पोस्टर के आसपास जगह पे, ताकि लोगों को पता लग जाएगा सामने कोई कार्य चल रहा है। और वहां रोड पे आप पोस्टर लगा दें कि रोड पर कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें। ऐसे करके आप रोड पे पोस्टर लगा दीजिए ताकि लोगों को मेरे प्यारे दोस्त पता चल जाएगा। बहुत बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको आज यहाँ एक्सीडेंट होने के कारण और हजार्ड के बारे में और रोड सेफ्टी वर्क किसे कहते हैं इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ कल मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कल इसी चैप्टर का वीडियो आएगा, पार्ट नंबर 2। रोड सेफ्टी वर्क करते समय, रोड सेफ्टी वर्क करने के दौरान कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन साइड पे हमें लेने चाहिए, सुरक्षा उपाय कौन कौन से होते हैं, उसकी वीडियो मेरे प्यारे दोस्त कल आएगी। बाकी मेरे प्यारे दोस्त मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।